हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीप्ति फैशन में। फ्रेंड्स चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत ब्लाउज का डिज़ाइन बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम ब्लाउज का डिज़ाइन बताएंगे, आपको बैक नेक बताएंगे और फ्रंट का भी कटिंग बताएंगे, साथ में बाजू कटिंग भी बताएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो फिर आप लोग हमारी वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। बहुत ही विस्तार से हम बताने वाले हैं, बहुत ही खास होने वाला वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज इसी नाप से हम बनाएंगे। फ्रंट का जो लेंथ रखे हैं 14+1 यानी कि 15 इंच। उसके बाद फ्रंट नेक रखे हैं 6.5 इंच, बैक नेक रखे हैं 9.5 इंच, चेस्ट रखे हैं 32 साइज और वेस्ट कमर रखे हैं 28 साइज। तो आज इसी के आधार पे, इसी नाप के अनुसार हम आपको आज बताएंगे ब्लाउज का कटिंग करने के लिए। फुल ट्यूटोरियल रहेगा बट उसमें सिलाई नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें हम आपको कटिंग बताएंगे फ्रंट और बैक और बाजू तीनों का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहले हमको अस्तर को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब चलिए इसको हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहले हम इसको बिल्कुल ओपन करेंगे, उसके बाद डबल में हमको फोल्ड करना है और फोल्ड हमको इस तरह से करना है, बाजू के लिए बचाते हुए हमको फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे। बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और खुला भाग को हम अपने से उल्टा रखेंगे। और सबसे पहले हम बैक पार्ट को निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से, और इसका जो चौड़ाई है तो 32 साइज का यहाँ पे हम बता रहे हैं, उसमें हम 2 इंच जितना भी हमारा चेस्ट का जो गोलाई है तो उसका हमको फोर्थ भाग रखना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है, जो हमारा जो मार्जिन होता है उसके लिए। तो सबसे पहले अब हम लंबाई लेंगे। तो देखिए लंबाई हमको रखना है 13+1 यानी कि 14 इंच और इसको इस तरह से हमको कट देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमको शोल्डर 5.5 इंच रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी गला है, गला की जो चौड़ाई है 2 इंच रखेंगे। और अब देखिए लेंथ रखना है आर्म होल के 5.5 इंच। उसके बाद इस तरह से हमको करना है और बैक के लिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से गोलाई कर देना है राउंड में। अब देखिए जो गला की जो पूरी लेंथ है तो 9.5 इंच है यानी 9.5 है। ऊपर 2 इंच रखे हैं तो हम नीचे 3 इंच रखेंगे और इस तरह से एक हम बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बॉक्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हम 32 साइज का बता रहे हैं तो 32 का जो फोर्थ भाग होगा 8 होगा, 8 पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हमको यहाँ पे कमर का जो गोलाई है, कमर का गोलाई लेना है। कमर 28 है तो उसका फोर्थ भाग 7 होगा, 7 पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच रखेंगे, 1 इंच रखेंगे टक्स के लिए। उसके बाद जो भी हमारा बचेगा मार्जिन होगा। और अब यहाँ से इसको हम निशान लगाएंगे, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और एक टक्स का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं तो शोल्डर के पीछे बीच हम लगा लेंगे। और इसका जो लेंथ है 4.5 इंच रखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखिए इस तरह से हम टक्स का आसानी से लगा लेंगे निशान। और अब चलिए यहाँ पे जो हम डिज़ाइन बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक बॉक्स तैयार करना है और उसके बाद यहाँ से इस तरह से करते हुए आराम से आपको यहाँ पे जाते हुए इसको इस तरह से कर देना है। इस तरह से करते हुए यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए इसमें मिला देंगे। और अब चलिए इसको पहले हम कटिंग ना करके अब फ्रंट का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शोल्डर है, शोल्डर सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक बना रहे हैं। जितना हम शोल्डर फ्रंट के लिए लेते हैं उतना ही हम बैक के लिए भी लेंगे, जितना हम फ्रंट बैक के लिए उतना ही हम फ्रंट के लिए लेंगे। शोल्डर हमारा सेम ही रहेगा। बट अब यहाँ पे जो गला है, गला की लेंथ लेते हैं। तो गला की जो टोटल लेंथ हम रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे और ऊपर में 2 इंच इसका चौड़ाई है तो नीचे में हम 2.5 इंच रखेंगे। और उसके बाद अब यहाँ से एक इस तरह से हमको निशान लगाना है
और अब यहाँ से इस तरह से गुलाई में करते हुए निशान लगा देंगे। इस तरह से एक बार आप फ्रेंड्स गला का कटिंग करके देखिए, आपका गला कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल राउंड में आपका गला तैयार होगा। और अब चलिए यहाँ पे लेंथ हम रख लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे रखे हुए 14 + 1 यानी कि 15 इंच। तो टोटल यहाँ पे 15 पे एक निशान लगाएंगे, 15 पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल स्केल से इसको हम सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमको आर्म होल की लेंथ रखना है। आर्म होल की लेंथ हम 5.5 इंच रखेंगे और अब इसको इस तरह से करते हुए निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच लेते हुए इस तरह से गुलाई देना है। अब चेस्ट की जो हमको गुलाई है रखना है, तो देखिए 32 का 1 यहाँ पे भाग यहाँ पे रखना है यानी कि 8 रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा कमर है, तो कमर 28 है, तो 28 का जो 4th भाग होगा 7 होगा, 7 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए लेंगे, बाकी जो हमारा बचेगा जो मार्जिन होगा। और इस तरह से देखिए अब यहाँ पे अब हमको टक्स का निशान लगाना है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी उपाय है। अगर आपके पास बैंगल है, अगर आप चूड़ी पहनते हैं तो एक आपको चूड़ी लेना है, और नहीं तो आपके घर में अगर चूड़ी है तो पहले आप चूड़ी ले लें, ठीक है। उसके बाद शोल्डर के बीच बीच से ऊपर से आपको 10 पे एक निशान लगा देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखना है और रखते हुए इसको बिल्कुल बराबर में एक इस तरह से राउंड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से एक लगाना है टक्स का निशान। एक जो हमारा कमर है, कमर के बिल्कुल बीच में एक लगाना है इस तरह से। और एक यहाँ पे जो हमारा साइड है, साइड का हल्का बीच में ही देंगे लेकिन हल्का उसको इस तरह से तिरछा करेंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे हम आर्म होल के पास में इस तरह से। तो देखिए कितना आसानी से हमारा टक्स का भी निशान लग गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका हम आपको बताए हैं कि इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसको कट कर देते हैं और इसी को रखकर हम मेन कपड़ा पे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अब हमको रखते हुए निकाल लेना है, ठीक है। और इस तरह से हमको रखते हुए निकालना है, फ्रंट और बैक दोनों को निकाल लेना है। चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं और इसको चौका में ही निकालेंगे, क्योंकि जब अस्तर वाली अगर हम ब्लाउज का कटिंग करते हैं और इसका स्टिचिंग करते हैं तो अगर आप इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा इसको सिलाई करने में। अगर आप बिगनर्स हैं तो और अपने हाथों से इसको चारों तरफ कच्चा सिलाई दे दें, या तो फिर आप पिन अटैच करके इसको अस्तर और मेन कपड़ा को अटैच करें। इससे आपका जो ब्लाउज का फिनिशिंग है ख़राब नहीं होगा। और चलिए अब इसको हम अलग रखते हैं। उसके बाद अब हमको बाजू निकालना है। बाजू का गोलाई को ध्यान में रखते हुए ही हमको कटिंग करना है। तो इतना जो हमारा चौड़ाई है आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 इंच ही है और उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे और कुछ नहीं करना है। बट देखिए बस ऐसे आपको 4 फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरह से करते हुए आपको कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं बाजू निकालने का। अगर आप बाजू पहली बार निकाल रहे हैं तो आप इस तरह से निकाल लें। देखिए कितना आसानी से बाजू का कटिंग कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताए हैं। और इसका जो अस्तर है तो अस्तर हम बाद में कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हाई हुक का पट्टी में यूज करेंगे और गला का पट्टी में अस्तर को यूज करेंगे। जब गला की कटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा कपड़ा निकलता है उसको भी हम यूज में ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका हम बताए हैं ब्लाउज कटिंग करने का। 32 साइज का बताए हैं। आप इस डिजाइन को एक बार जरूर कटिंग करें और बनाएं और हमें कमेंट में बताएं हमारा बताया हुआ आइडिया कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।